फिजिकल केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम जैसे चैप्टर एक बहुत बड़ा धोखा है। हाँ, तुमने सही सुना। वो चैप्टर्स जिनके पीछे तुम अपना पूरा ड्रॉप ईयर बर्बाद कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, वो एक ट्रैप से ज्यादा कुछ नहीं है। इट इज डिजाइन टू वेस्ट योर टाइम एंड डिस्ट्रॉय योर कॉन्फिडेंस। इस वीडियो में मैं तुम्हें ना कोई फैंसी मेथड बताऊंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा असली जमीनी हकीकत। मैं तुम्हें वो ब्रूटल ऑनेस्टी स्ट्रेटेजी दूंगा जो अपने 5 साल के एक्सपीरियंस से सीखी है। एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो आपसे कहती है कि कुछ चैप्टर्स को अभी के लिए पोस्टपोन कर दो, छोड़ दो। इस वीडियो के एंड तक तुम्हारे पास एक प्रैक्टिकल प्लान होगा जो तुम्हारे फिजिकल केमिस्ट्री को देखने का एकदम नजरिया बदल देगा। प्रॉब्लम ये है कि हम कोचिंग के हिसाब से चलते हैं, चैप्टर 1 फिर चैप्टर 2 फिर चैप्टर 3। लेकिन भाई, नीट का एग्जाम है और तुम एक ड्रॉपर हो, तुम्हारे कोचिंग के इंडेक्स के हिसाब से नहीं चलेगा। और फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर ऐसे हैं कि जिस पे तुम 100 घंटे लगाओगे और उनसे सवाल आएगा एक या दो, जैसे इक्विलिब्रियम। और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें तुम 20 घंटे लगाओगे और उनसे सवाल आएंगे 2 या 3। तो ये रेशो है जो एफर्ट और रिवॉर्ड का, समझना बहुत जरूरी है। और प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो सिर्फ 7% लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, सो प्लीज डू इट। मैं इस ट्रैप में फंसा था। मुझे लगा था कि मुझे हर चैप्टर एकदम परफेक्टली लाइन बाय लाइन मास्टर करना है। मैं इक्विलिब्रियम पे, थर्मोडायनेमिक्स में महीनों तक अटका रहता था, और जो आसान हाई स्कोरिंग चैप्टर थे वो हमेशा पीछे रह जाते थे। मैं मेहनत कर रहा था, लेकिन एक बेवकूफ की तरह मेहनत कर रहा था। और तब मुझे रियलाइज हुआ कि फिजिकल केमिस्ट्री एक बिल्डिंग की तरह है। अगर तुम्हारा फाउंडेशन कमजोर है, तुम उस पर कभी बिल्ड नहीं कर सकते और सुंदर इमारत नहीं बना सकते। वो गिरेगी ही गिरेगी। ये एहसास कि फाउंडेशन पर काम करना कोई फैंसी चैप्टर के पीछे भागने से ज्यादा जरूरी है, इसने पूरा गेम ही बदल दिया। और अगर तुम इस सब कुछ करना है वाले प्रेशर से आजाद होना चाहते हो, तो प्लीज ज्वाइन आवर कम्युनिटी। तो अब इस फाउंडेशन को बनाते कैसे? 3 सिंपल नॉन निगोशिएबल रूल्स हैं। पहला, मास्टर द बेसिक्स। भाई सच में, तुम इक्विलिब्रियम में नहीं, लॉग्स में फंसे हो। तुम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नहीं, तुम उसके कांस्टेंट की वैल्यू को कन्वर्ट करने में अटक रहे हो। तुम अपने दुश्मन, अपनी प्रॉब्लम्स को पहचानो। सबसे पहले एक हफ्ता लगाओ और सिर्फ इन बेसिक चीजों को मास्टर करो। लॉग्स की प्रॉपर्टी, एंटी लॉग्स की प्रॉपर्टी, कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट यूनिट्स में, और बेसिक डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ये तुम्हारे टूल्स। बिना हथियार के तुम जग में नहीं जा सकते। फिर रूल 2, अपने फाउंडेशनल चैप्टर्स को इतना मजबूत कर लो कि मजा ही आ जाए। फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो दो ऐसे चैप्टर हैं जिससे पूरी नींव है फिजिकल केमिस्ट्री, मोल कॉन्सेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर। अगर तुमने इन दो चैप्टर को, इनके हर कॉन्सेप्ट को मास्टर कर लिया है, बहुत अच्छे से समझ लिया, तो तुम्हारी आधी जंग यही खत्म हो जाती है। मॉल कॉन्सेप्ट का लिमिटिंग रिएजेंट पूरी स्टोइशियोमेट्री की जान है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वांटम नंबर्स पूरी केमिस्ट्री की नींव है। लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लगा के ही पूरा रिडॉक्स हो सकता है, पूरा सॉल्यूशन हो सकता है। समझ रहे हो? और रूल 3, चेंज द ऑर्डर। यहाँ ये सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है। तुम क्लास 11 के मुश्किल चैप्टर जैसे इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स पे अटके रह जाते हो और बाकी के इजी वाले चैप्टर रह जाते हैं। अभी के लिए इन्हें छोड़ दो। सीरियसली अपने फाउंडेशनल चैप्टर लगाओ और 12th करो। और 12th के 4 छोटे आसान और हाई स्कोरिंग चैप्टर पे लगाओ। सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। ये 4 चैप्टर इक्विलिब्रियम से आधे टाइम में हो जाएंगे और उससे डबल मार्क्स ला के देंगे तुम्हें। ये कहते हैं स्मार्ट वर्क्स। जब तुम इन चैप्टर्स को भी अच्छे से कर लो, तब इक्विलिब्रियम जैसे मॉन्स्टर पे अटैक करो। और जब अब हम इस मुश्किल चैप्टर्स पे आ गए हैं, तो एक चीज याद रखना। थ्योरी पढ़ने के बाद इनके डायरेक्ट क्वेश्चन 100-200 क्वेश्चंस लगाने के लिए मत पीछे भागना। थ्योरी लगाने के बाद सीधा पीवाईक्यू पे भागो। पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए नहीं होते, वो समझने के लिए होते हैं। अच्छा, इस चैप्टर से, इस कॉन्सेप्ट से एग्जामिनर तरह के सवाल फ्रेम करता है। वो तुम्हें इसका ब्लूप्रिंट देंगे कि इक्विलिब्रियम से कैसे क्वेश्चंस आते हैं और तुम्हें कैसे सॉल्व करना है। ये फिजिकल केमिस्ट्री को जीतने का असली तरीका है। फाउंडेशन बनाओ, स्मार्टली चैप्टर चुनो और फिर पीवाईक्यू सीखो। ये था फिजिकल केमिस्ट्री का ब्लूप्रिंट। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। टिल देन, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हैव अ नाइस डे। हसल हार्ड एंड कीप वर्किंग हार्ड। बाय बाय।